हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं यूनिट्स और मेजरमेंट की। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशंस की। आज का हमारा टॉपिक होगा डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी are the powers or exponents to which fundamental units are raised in order to obtain derived units of that quantity. डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? आर द पावर्स आर एक्सपोनेंट। पावर या एक्सपोनेंट होता है टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर पावर लगा होता है, वही किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी के डिराइव्ड यूनिट को प्राप्त करने के लिए फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर या एक्सपोनेंट लगा रहता है वही फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। बच्चों फिर से सुनिए कि फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर लगा रहता है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिराइव्ड यूनिट, उस क्वांटिटी का डिराइव्ड यूनिट प्राप्त करने के लिए फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर या एक्सपोनेंट लगा रहता है वही क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहा जाता है। बच्चों जैसे कि हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर उनके डायमेंशन की बात करें तो पहला है क्या बच्चों? लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन होता है L। दूसरा है बच्चों मास, और मास का डायमेंशन होता है M। फिर है बच्चों टाइम, और टाइम का डायमेंशन हो गया T। उसके बाद है बच्चों करंट, करंट का डायमेंशन होता है बच्चों A। उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर का चाहे आप थीटा लिखो और चाहे आप कैपिटल के लिखो, केल्विन। ठीक है, कितनी हो गई? 2 2 4 और 1 5। 2 और है बच्चों, एक है लुमिनस इंटेंसिटी, जो कि आज तक कहीं नहीं मिला हमको। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है बच्चों? कैंडेला, मतलब कि CD हो जाएगा, स्मॉल c एंड स्मॉल d। इसके बाद आता है बच्चों हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है बच्चों? MOL। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन हो गए।
अब डायमेंशन क्या है ये आपको समझ में आएगा जब मैं अभी डायमेंशन लिख रहा हूं तो और ज्यादा क्लियर होगा। वैसे तो आपको डेफिनेशन से एकदम ही क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब लिख लेते हैं यहां पे हम डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट टाइप के डेराइव्ड क्वांटिटीज का। अब बोलो, जैसे इधर हमारी हो जाएंगी क्वांटिटीज हो जाएंगी और इधर क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, पहली क्वांटिटी ले लेते हैं एरिया। और एरिया बच्चों क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ का भी डायमेंशन एल और ब्रेड्थ का भी डायमेंशन एल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एल और एल, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, एल का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी ले लेते हैं बच्चों वॉल्यूम। और वॉल्यूम इक्वल टू होता है एल इंटू बी इंटू एच। और सब क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो क्या हो जाएगा एल इंटू एल इंटू एल, मतलब कि क्या आ जाएगा डायमेंशन इसका फाइनली एल क्यूब। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं बच्चों वेलोसिटी का। वेलोसिटी बोलो चाहे आप स्पीड बोलो, क्या होता है d अपॉन में t, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस, मतलब कि लेंथ, तो लेंथ का l और टाइम का t हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा l t के पावर में -1। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों हमारा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v माइनस यू अपॉन में टाइम। और v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी बच्चों फाइनली क्या होगा, हमारा वेलोसिटी ही तो आएगा। तो वेलोसिटी का क्या है, एल टी के पावर में -1, और नीचे किसका रहेगा, टाइम का t। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एल टी के पावर में -2 एक्सेलरेशन का। इसके बाद बच्चों लिख लेते हैं फोर्स का। तो फोर्स का क्या होता है बच्चों, m इंटू ए, मतलब कि न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो मास का क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल M। और एक्सेलरेशन का ये निकाला हमने एल टी के पावर में -2, मतलब कि फाइनली फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, m एल टी के पावर में -2। ठीक है, एक और लिख लेते हैं किसका, डेंसिटी का। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास अपॉन में वॉल्यूम। और मास का क्या होगा बच्चों, m, और आयतन का क्या होगा बच्चों, मतलब वॉल्यूम का l क्यूब हो जाएगा। तो ये फाइनली इसका डेंसिटी का क्या आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, m l के पावर में -3। ठीक है, एक और लिख लेते हैं बच्चों यहां पे प्रेशर का लिख लेते हैं। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, m एल टी के पावर में -2 अपॉन में एरिया का l स्क्वायर, मतलब कि फाइनली क्या आ जाएगा इसका, m l का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 और ये +1 पावर, तो हो जाएगा m l के पावर में -1 t के पावर में -2। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं बच्चों किसका, स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला वही होगा जो प्रेशर का होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो इसका क्या हो जाएगा, m l के पावर में -1 t के पावर में -2, अब भी लिखा था इसको। इसके बाद लिख लेते हैं बच्चों स्ट्रेन का। स्ट्रेन का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, चेंज इन लेंथ
अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस और यूनिट लेस है, क्योंकि लेंथ और लेंथ कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, इंपल्स का लिख लेते हैं। क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर में -2, टाइम का टी हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, एम एल टी के पावर में -1। फ्रीक्वेंसी का लिख लेते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1 अपॉन में टाइम पीरियड, और 1 अपॉन में टाइम पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा इसका, 1 अपॉन में टी, मतलब कि टी के पावर में -1 आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का लिख लेते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवरऑल क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी ही तो होगा, तो एल टी के पावर में -1 अपॉन में डिस्टेंस है तो एल हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा टी के पावर में -1, किसका, वेलोसिटी ग्रेडियंट का। ठीक है, अब लिख लेते हैं बच्चों वर्क का। वर्क का क्या होगा, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा की एक वैल्यू आएगी, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हो जाएगा एम एल टी के पावर में -2, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा बच्चों, एल, मतलब कि क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर में -2। इसके बाद लिख लेते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, ½ mv², और इसका हो जाएगा बच्चों, हाफ को छोड़ दो तो क्या बचेगा, मास इंटू एल टी के पावर में -1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, m एल स्क्वायर टी के पावर में -2। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का निकालोगे तो उसका भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। इसके बाद लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, डायमेंशनलेस, तो इससे कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेस का लिख देंगे। और स्ट्रेस का क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन में एरिया का लिखना है, तो m, इसका फाइनली क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, m l अपॉन में एरिया है, ml पावर -1 t के पावर में -2। ठीक है, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का। इसके बाद लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, F इक्वल टू -ईटा a dv अपॉन में dx होता है। ठीक है, यहां से ईटा जो क्या है, विस्कोसिटी है, उसका हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, F इंटू dx अपॉन में a इंटू dv। और यहाँ फोर्स हो जाएगा, फोर्स का क्या होगा बच्चों, एम एल टी के पावर में -2 इंटू dx, मतलब कि क्या है, लेंथ है तो l हो जाएगा, अपॉन में
एरिया है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है बच्चों डीवी है मतलब वेलोसिटी, तो हो जाएगा एल टी के पावर में -1। फाइनली ये क्या आ जाएगा बच्चों, m है m लिख दो, उसके बाद क्या है l इंटू एल है, तो ये l और ये l इस l स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद एक l बचा है तो ये ऊपर जाएगा तो l पावर -1, t के पावर में -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, इससे एक सब्ट्रैक्ट होगा तो t के पावर में -1 आ जाएगा। ठीक है, मोमेंटम का क्या होगा बच्चों, मोमेंटम का क्या होता है P इक्वल टू mv होता है, तो m का मतलब मास का लिखना है, मास, v का मतलब वेलोसिटी lt के पावर में -1, तो ये कितना हो जाएगा m lt के पावर में -1। ठीक है, और लिख लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा 12th की तरफ चलते हैं, तो किसका लिख लेते हैं, चार्ज का। चार्ज का क्या होता है Q इक्वल टू आई इंटू टी, तो क्या हो जाएगा चार्ज का बच्चों, I मतलब करंट का हो जाएगा A, टाइम है तो इसका हो जाएगा T, तो फाइनली इसका होगा AT। इसके बाद लिख लेते हैं पोटेंशियल का। पोटेंशियल का क्या होगा W अपॉन में Q, मतलब वर्क का M L स्क्वायर टी के पावर में -2 अपॉन में चार्ज का क्या हो जाएगा AT, तो ये आ जाएगा फाइनली M L स्क्वायर टी के पावर में क्या हो जाएगा -3 A के पावर में -1। ठीक है, यही होगा ना, टी ऊपर जाएगा तो -1 -2 -3 हो जाएगा और A के पावर में -1। इसके बाद लिख लेते हैं बच्चों पावर का। पावर का क्या होता है वर्क अपॉन में टाइम, तो वर्क का क्या हो जाएगा m L स्क्वायर टी के पावर में -2 अपॉन में टाइम का, तो ये हो जाएगा m L स्क्वायर टी के पावर में क्या हो जाएगा -3। इसके बाद लिख लेते हैं बच्चों किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है V अपॉन में I, और V क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल का लिखा है लिख लो m L स्क्वायर टी पावर -3 A पावर -1 अपॉन में करंट का, करंट का क्या हो जाएगा एम्पियर, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों m L स्क्वायर टी के पावर में -3 A के पावर में -2। ठीक है, लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बच्चों F अपॉन में Q0 हो जाएगा, तो फोर्स का हो जाएगा m L t के पावर में -2 अपॉन में Q0 मतलब चार्ज का क्या हो जाएगा AT, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा बच्चों m L t के पावर में -3 A के पावर में -1। ठीक है, लिख लेते हैं गैस कांस्टेंट का। गैस कांस्टेंट का क्या होता है बच्चों PV इक्वल टू N RT, और यहाँ पे R क्या है गैस कांस्टेंट, लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान देना T यहाँ पे टेम्परेचर है टाइम नहीं है, तो फॉर N इक्वल टू अगर 1 मोल के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे N 1 हो जाएगा, तो PV इक्वल टू RT मतलब R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इक्वल टू आ जाएगा PV अपॉन में NT। मान लो N इक्वल टू 1 मोल नहीं लेते हैं तो ये हो जाएगा, लिख लेते हैं प्रेशर का क्या हो जाएगा बच्चों mL पावर -1 T के पावर में -2, और वॉल्यूम का हो जाएगा L क्यूब, और N क्या है बच्चों मोल है तो MOL हो जाएगा इसका, और T क्या है टेम्परेचर है तो इसका क्या होगा बच्चों थीटा या K लिख सकते हो, तो फाइनली क्या आ जाएगा ML का स्क्वायर T के पावर में -2 थीटा के पावर में -1
और मोल के पावर में -1। ठीक है, तो बच्चों आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि अगर आपको फॉर्मूला रटा हुआ है ना तो बहुत आसानी से आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो केवल फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करो, जितना ज्यादा आपको फॉर्मूला याद रहेगा उतना ज्यादा आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पाओगे। तो बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत है, बहुत ज्यादा है, जितने फॉर्मूले उतने डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। इसी का टॉपिक है, मतलब कि जो अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा उसके यूज की बात कर लेते हैं। कहां पे यूज होता है इसका, एप्लीकेशन क्या है, यूजेस ऑफ डायमेंशंस का यूज कहां पे है बच्चों। तो पहला यूज है इसका कहां, टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। ठीक है, किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने में हम डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करते हैं बच्चों, डायमेंशंस का यूज करते हैं। और कैसे, ये हम आपको करके दिखाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी मींस P इक्वल टू क्या होता है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होता है। अगर मैं यहां पे ले लूं P इक्वल टू N1 U1 ले लूं, और बच्चों हम दो सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम N2 U2 भी ले लेते हैं। ठीक है, P इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये क्या है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट है। इसके बाद बच्चों अलग अलग लिख लेते हैं इसको, P इक्वल टू N1 U1, ये पहला सिस्टम है बच्चों। और पहले सिस्टम के लिए अगर हम इनकी फंडामेंटल यूनिट्स लिखें N1, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या ले रहे हैं हम, M1, पहला सिस्टम है तो M1, L1 और T1। ठीक है, और इनकी पावर क्या ले लेते हैं, A, B और C ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन क्या होता है, आर द पावर्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर होती है वो डायमेंशन होता है, तो इस वजह से पावर भी लिखना जरूरी है। अगर यहीं पे मैं लिखूं किसको, P इक्वल टू N2 U2 को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, दूसरा सिस्टम है ये, तो N2 ये क्या हो जाएगा, M2 L2 और T2 का पावर A, B और C। ठीक है, अब बच्चों P इक्वल टू क्या है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 है, रख देते हैं। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 हो जाएगा, और N1 U1 क्या रहेगा बच्चों, M1 A, L1 B और T1 C इक्वल टू N2 क्या हो जाएगा, M2 A, L2 B और T2 C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं यहां से बोलूं कि N2 क्या होगा, तो N2 क्या हो जाएगा बच्चों, N1 इंटू M1 के पावर A, L1 के पावर में B और T1 के पावर में C डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, M2 के पावर में A, L2 के पावर में B और T2 के पावर में C हो जाएगा। इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं बच्चों, फाइनली इसको हम लिख सकते हैं क्या, N2 इक्वल टू N1 और क्या हो जाएगा, M1 अपॉन में M2 के पावर में A, L1 अपॉन में L2 के पावर में B और T1 अपॉन में T2 के पावर में C। ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट बच्चों।
इसके थ्रू हम एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट कर पाएंगे इसके थ्रू। ठीक है, करके भी दिखा देते हैं एक हम। सपोज करते हैं कि सपोज हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं बच्चों, क्या, फोर्स। ठीक है, फोर्स ले लिया और फोर्स का एमकेएस या एसआई बोल सकते हो, सिस्टम में जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन बाबा होती है। और सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, डाइन होती है बच्चों। ठीक है, चुड़ैल, सॉरी चुड़ैल वाला नहीं, ये डाइन होती है, डाइन यूनिट का नाम है। अब बच्चों अगर एमकेएस सिस्टम में कोई यूनिट है, मान लो फोर्स की यूनिट है एमकेएस सिस्टम में न्यूटन, इसको डाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब सीजीएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम वो इक्वेशन लिख लेते हैं जो अभी हमने प्रूव करी, मतलब कि निकाली थी। N1 क्या हो जाता है, M1 L1 और T1। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, M L T के पावर में -2, इसी के बेसिस पे लिखना है। तो M1 और L1 पे सिंगल सिंगल पावर है, T पे क्या है, पावर -2 लिख लो। N2 की अगर बात करेंगे, N2 की जिसमें हमको कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, M2 L2 T2 के पावर में -2। ये भी तो फोर्स की ही यूनिट है ना, डायमेंशन तो फोर्स का ही ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, T के पावर में -2, मतलब सेम चीजें होंगी। अब बच्चों यहां से N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1, इसके अलावा क्या हो जाएगा, M1 L1 T1 के पावर में -2 अपॉन में M2 L2 T2 के पावर में -2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, N1, ये क्या हो जाएगा, M1 अपॉन में M2, और इधर क्या आ जाएगा, L1 अपॉन में L2, और T1 अपॉन में T2 हो जाएगा, के पावर में -2 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों एक बात ये बताओ, हमको किसको कन्वर्ट करना है, न्यूटन को। एक न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो N1 क्या हो जाएगा बच्चों, N1 इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो N1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब बच्चों एक बात ये बताओ, M1 क्या है, मास है यहां पे ना, एमकेएस सिस्टम में मास है, और एमकेएस सिस्टम में मास किस में रहेगा बच्चों, किलोग्राम में। और M2 क्या है, मास है सीजीएस सिस्टम में, तो मास किस में रहेगा, ग्राम में। L1 क्या है, लेंथ है एमकेएस सिस्टम में, तो किस में रहेगा बच्चों, मीटर में। और L2 क्या है, लेंथ है सीजीएस सिस्टम में, तो किस में रहेगा बच्चों, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। इसके बाद बच्चों टाइम तो दोनों ही सिस्टम में क्या रहेंगे, सेकेंड रहेगा, ये भी और ये भी सेकेंड के पावर में -2। ठीक है बच्चों, ये जो किलोग्राम है वो किस में है, एमकेएस में है, और हमको एमकेएस से सीजीएस जाना है। तो सीजीएस में अगर हम जाएंगे तो किलोग्राम के जगह पे क्या लिखेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वल टू 1 इंटू क्या हो जाएगा, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ अपॉन में ये ग्राम हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। लेंथ की बात करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मीटर को किस में ले जाओगे बच्चों, सीजीएस में, मतलब सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, और टाइम तो सेम रहेगा, सेकेंड अपॉन में सेकेंड के पावर में -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएंगे बच्चों, 1 ये 1 ये, तो 1 इंटू ये क्या आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10⁻³ आ गया, इधर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या आ गया, 10⁻² आ गया, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 के पावर में -2 आ जाएगा।
ठीक है, तो 1 के पावर में -2 इसका मतलब क्या है कि ये तो 1 ही होगा ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी रहे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 10 टू द पावर में 5। तो बच्चों 10 टू द पावर 5 क्या आया, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होगा बच्चों। तो हम लेके क्या चले थे न्यूटन को और आ गए किस पे, डाइन पे आ गए, मतलब एमकेएस सिस्टम की यूनिट से मैं आ गया किस पे, सीजीएस पे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का ये एक बहुत बढ़िया यूज है, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम यूनिट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने यहां पे कन्वर्ट करके दिखा दिया आपको। ठीक है बच्चों, दूसरा यूज है इसका कि कोई भी अगर मान लो हमारे पास फिजिकल इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है कि वो इक्वेशन सही है या फिर गलत है। तो ये काम भी हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करनी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ all the terms of an equation on both side must be same। मतलब कि अगर कोई इक्वेशन दी है बच्चों, तो उस इक्वेशन के हर एक टर्म का, सारे टर्म का जो डायमेंशन होगा वो इक्वल होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास एक इक्वेशन दी है ax प्लस bt माइनस v इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी है बच्चों। तो अब क्या हम कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, इसका डायमेंशन इसके बराबर भी होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कोई भी इक्वेशन दी है तो उस इक्वेशन के सारे टर्म का जो डायमेंशन होगा ना, वो क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। ठीक है, अब हम दूसरे यूज की बात कर लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले का दूसरा एप्लीकेशन है बच्चों, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। मान लो कोई इक्वेशन दी है और उस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है, तो वहां पे भी हम हेल्प लेंगे किसकी, डायमेंशनल फॉर्मूले की। मान लो कि हमारे पास दिया है हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। अब बच्चों ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। दोनों ही एनर्जी हैं तो दोनों के डायमेंशन बराबर होंगे बच्चों। और यहां पे यदि हम डायमेंशन बराबर दिखा देते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन जो है वो क्या है, करेक्ट है, सही है। बच्चों m यहां पे क्या है, मास, जिसका डायमेंशन क्या होता है m। v क्या है बच्चों, वेलोसिटी, जिसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों l t के पावर में -1। मास ये भी है m। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कि क्या है, एक्सेलरेशन, ये तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल टी पावर में -2।
h क्या है बच्चों, हाइट है, तो हाइट है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड में रख के इक्वेट कर देते हैं यहां पे बच्चों, क्या है, हाफ mv² इक्वल टू mgh। ये क्या है, कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है। मास का क्या हो जाएगा m, v का क्या हो जाएगा l t के पावर में -1 का होल स्क्वायर है, कर दिए। m का मतलब मास है तो m हो जाएगा इसका, g का एक्सेलरेशन तो l t पावर में -2 और h का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, m l का क्या हो जाएगा, स्क्वायर t के पावर में -2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, m l इंटू l स्क्वायर t के पावर में -2। अब आप यहां पे देख सकते हो कि दोनों साइड में डायमेंशन क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है बच्चों। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। दिया है वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट में प्रेशर अपॉन में x। ठीक है, यहां पे हमसे कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ x, x का डायमेंशन निकालना है। तो बच्चों वेलोसिटी इक्वल टू रूट में प्रेशर अपॉन में x, p अपॉन में x हो जाएगा। स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, v² इक्वल टू p अपॉन में x हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ v² इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p अपॉन में x। ठीक है, ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है ना कि सारे टर्म्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। डायमेंशन ऑफ x, x का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, डायमेंशन ऑफ p, ये इधर आएगा तो v²। प्रेशर का डायमेंशन रख दो और वेलोसिटी का डायमेंशन रख दो और उसका स्क्वायर कर दो, x का डायमेंशन आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, फोर्स अपॉन में एरिया, मतलब कि m l t के पावर में -2 अपॉन में एरिया का l² हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, m l के पावर में ऊपर जाएगा तो -1 t के पावर में -2। ये किसका आ गया डायमेंशन, प्रेशर का। रख दो यहां पे m l के पावर में -1 t के पावर में -2 अपॉन में वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, l t पावर में -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m l पावर -1 है, ये l है और स्क्वायर होगा तो l² ऊपर जाएगा तो l पावर -2 और -1 l पावर में -3 हो जाएगा। उसके बाद t के पावर में क्या है, -2, -1 है और 2 बाहर है, स्क्वायर हो जाएगा तो t के पावर में -2, ऊपर भी t के पावर में -2 है तो ये -2 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो t वाले में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ml पावर -3 ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x। ठीक है, x का जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा, m l पावर में -3। ठीक है, तीसरा यूज इसका क्या है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूले का, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन among the वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने में भी हम इसका यूज करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले का। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का
एक्सप्रेशन या रिलेशन अगर हमको स्टैब्लिश करना है तो करते हैं, कैसे होगा? लेट द टाइम पीरियड ऑफ अ simple pendulum depends on mass raised to the power a, length raised to the power b, and acceleration due to gravity raised to the power c। ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? मास पे जिसकी पावर क्या रेज होगी a, लेंथ पे जिसकी पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे जिसकी पावर c। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, पावर क्या हो जाएगी a, उसके बाद क्या है बच्चों? लेंथ l, पावर क्या हो जाएगी b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g, पावर क्या हो जाएगी? c हो जाएगी। अब बच्चों अगर यहां पे मैं इक्वल लिखूंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k, m पावर a, l के पावर में b और g के पावर में c आ जाएगा। सबका क्या करो? डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, डायमेंशन लिख दो। t का डायमेंशन क्या हो जाएगा? t होगा टाइम पीरियड का, k इंटू m का क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल M के पावर में a, L का कैपिटल L के पावर में b, लेंथ है, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा? LT पावर में -2 के पावर में c हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? m के पावर में कुछ नहीं है तो 0, L के पावर में भी कुछ नहीं है तो 0, t के पावर में 1 हो जाएगा। k इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बच्चों? m की पावर में a, ये कितना आ जाएगा? l की पावर में b, और इसमें क्या हो जाएगा? l की पावर में c, t के पावर में -2c। ठीक है, इसके बाद ये वाला तो यही रहेगा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? k इक्वल टू m की पावर में a, l की पावर में b है और c है, तो b प्लस c, और t के पावर में क्या हो जाएगा? -2c। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा? इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, देखिए क्या कर रहा हूं, यहां पे ये जो है लेफ्ट साइड और ये जो राइट साइड है, दोनों की पावर को क्या करता हूं? इक्वेट कर देता हूं। तो मास की पावर यहां पे कितना है? a, यहां पे 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 0 आ गई। l की पावर 0 है, यहां l की पावर b प्लस c है, तो b प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा, और t के पावर में 1 है, यहाँ पे t के पावर में -2c है, तो -2c इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 0, -2c इक्वल टू 1 है, मतलब c इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। c की वैल्यू यहाँ रख दो, तो b -1/2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ये b की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई, और ये a की वैल्यू हो गई। अब a b c सबकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा? t इक्वल टू k इंटू m की पावर में कितना है? a की वैल्यू कितनी है? 0, उसके बाद l के पावर में क्या है? b, और b की वैल्यू क्या है? 1/2, उसके बाद क्या है? g के पावर में क्या है बच्चों? c, और c की वैल्यू कितनी है? -1/2। ठीक है, m पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा k, और ये
एल के पावर में क्या है, हाफ है, मतलब कि अंडर रूट एल हो जाएगा। और ये क्या है, जी के पावर में माइनस हाफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अपॉन में नीचे चला जाएगा जी अंडर रूट में, ये क्या हो जाएगा के इंटू अंडर रूट एल अपॉन में जी। ठीक है, टी इक्वल टू, और बच्चों बाय एक्सपेरिमेंट के की वैल्यू क्या आती है, 2 पाई आती है, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे लिख लो के इक्वल टू 2 पाई बाय एक्सपेरिमेंट, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी हो जाएगा। तो ये आ गया क्या, रिलेशन आ गया सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में। ठीक है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसका मतलब क्या है कि हम रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, किसका यूज करके, डायमेंशनल फॉर्मूले का। जैसे एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, x इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर। ठीक है, जहां पे क्या है, वेयर x क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशन पूछ रहा है। ठीक है, कर लेते हैं इसको। तो बच्चों क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80 होगा कि नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है ना कि कोई भी इक्वेशन है उसमें जितने भी टर्म हैं, हर एक टर्म का जो डायमेंशन होगा वो बराबर होगा। तो x का डायमेंशन 80 के बराबर में होगा। हमको निकालना किसका है, a का निकालना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x अपॉन में डायमेंशन ऑफ t। और x क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी l। t क्या है, टाइम है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा t। मतलब कि क्या आ जाएगा, l t के पावर में -1। ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ a हो गया। इसके बाद हमको क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ b निकालना है बच्चों। तो और क्या लिख सकते हैं इसको, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको निकालना किसका है, b का। तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x अपॉन में डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। x क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, तो l हो जाएगा। t क्या है, टाइम है, तो क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, l t के पावर में -2। ये क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ b आ गया। अब बच्चों अगर आप यहां पे देखो तो a का डायमेंशन क्या है, l t पावर में -1। तो ये है क्या चीज, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, या स्पीड बोल सकते हो। और एल टी पावर -2 जो b का डायमेंशन आया है वो क्या है, b है क्या चीज, एक्सेलरेशन है बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, वांडर वाल इक्वेशन दिया है, p प्लस ए अपॉन में v स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी दिया है, जहां पे p क्या है बच्चों, प्रेशर। ठीक है, v क्या है, वॉल्यूम। उसके बाद r क्या है, गैस कांस्टेंट। और t क्या है, टेम्परेचर। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड
द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन निकालना है। आओ करते हैं। p प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर है, तो p का जो डायमेंशन होगा वो a अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कह रहा है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन में वी स्क्वायर। हमको निकालना किसका है, a का, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, वी स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ p क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, m l के पावर में -1 t के पावर में -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। उसके बाद वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l क्यूब, बाहर क्या लगा, स्क्वायर लगा लो, तो क्या आ जाएगा, m l के पावर में 3 2 6 हो जाएगा, और 6 में से -1 होगा तो l के पावर में 5, t के पावर में -2। ठीक है, क्या आ गया बच्चों, डायमेंशन ऑफ a m l पावर 5 t के पावर में -2। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी और किसका डायमेंशन चाहिए हमको, b का भी तो चाहिए। तो v माइनस बी दिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, b जो हमको निकालना है ए बी वाला। तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ कैपिटल V का मतलब वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, L क्यूब हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ B क्या आ जाएगा, L क्यूब आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां पे इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है बच्चों। कैसे चेक करेंगे, सबका डायमेंशन क्या करेंगे, सेम है। ईच टर्म का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। तो v क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, s क्या है, डिस्टेंस है। सभी आपको पता है क्योंकि ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैसे चेक करेंगे, डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर माइनस डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, और क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ s। ठीक है, तो v स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, l t पावर में -1, और बाहर क्या स्क्वायर है माइनस, इसका भी क्या हो जाएगा, है तो वेलोसिटी ही, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल, इनिशियल है तो भी वेलोसिटी, तो एल टी पावर में -1 बाहर 2 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन का डायमेंशन बच्चों एल टी पावर में -2, और एस क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, एल स्क्वायर टी के पावर में -2 माइनस एल स्क्वायर टी के पावर में -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी के पावर में -2। ठीक है, अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ईच टर्म का, इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर, हर एक टर्म का डायमेंशन क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब कि ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी falling
अंडर द ग्रेविटी is directly proportional to g power x h power में y, then find the value of x and y where g क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट है बच्चों। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे इसको। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g के पावर में x और h के पावर में y है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, v इक्वल टू k इंटू जी के पावर में x h के पावर में y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, दोनों साइड में हम क्या करते हैं, डायमेंशन लिख लेते हैं हर एक क्वांटिटी का। तो वेलोसिटी का डायमेंशन l t पावर में -1, ये क्या हो जाएगा k इंटू g का डायमेंशन क्या होगा, l t के पावर में -2, पावर क्या है x, h क्या है, हाइट है, मतलब कि क्या हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशन पावर में y। यहां से क्या हो जाएगा, k l के पावर में x t के पावर में -2x, और यहां से आ जाएगा l के पावर में y, ये हो जाएगा k l के पावर में x प्लस y और t के पावर में -2x, और इधर क्या है बच्चों, l t के पावर में -1। ठीक है, दोनों साइड में हम क्या करते हैं, पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों, l के पावर में कितना है 1, इधर l के पावर में x प्लस वाई, मतलब कि x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है, t के पावर में -1 और यहाँ t के पावर में -2x, तो -2x पावर में -1, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, x की वैल्यू क्या करो, इक्वेशन 1 में रख दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। y इक्वल टू 1/2 आ रहा है और x इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो यहां से x और y दोनों की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, हमको x और y की वैल्यू ही निकालनी थी, हाफ और हाफ दोनों की वैल्यू आएगी। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। दिया है कि v इक्वल टू at प्लस b, देन what is the dimension of a upon में b where v क्या है, वेलोसिटी जो कि आपको पहले से पता है, और t क्या है, टाइम, ये भी आपको पता है। ठीक है, हमको a बाई बी का डायमेंशन निकालना है बच्चों, तो a का निकालना है, b का निकालना है, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। ठीक है, हमको किसका निकालना है, a का निकालना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v अपॉन में डायमेंशन ऑफ t का, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी पावर में -1, टाइम का t हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, एल टी के पावर में -2 आ जाएगा। किसका डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ a। ठीक है, b का भी निकाल लेते हैं, तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b,
तो क्या आ जाएगा बच्चों डायमेंशन बी का, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एल टी के पावर में -1। अब क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन में बी। तो ए का कितना आया बच्चों, एल टी के पावर में -2, बी का कितना आ रहा है, एल टी के पावर में -1। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, एल से एल उड़ जाएगा, कितना बचेगा, टी के पावर में, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव -1। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो m पावर 0 l पावर 0 टी के पावर में -1। ठीक है, ये क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन में बी। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।